लेकिन मेरे साथ साथ जो मेरे माँ बाप हैं उनको भी सज़ा सुनाई जाए और उनको भी जेल में बंद किया जाए। सोचिए कि जो माँ बाप आपको झूठ बोलने के लिए अब कह रहे हैं अपने लिए, और फिर कल को वही बैठ के आपको सिखाते हैं कि भाई झूठ मत बोलो, तो अपनी जान दे दे लेकिन अपनी आंखों के सामने ऐसा गलत काम ना होने दे। असली मर्द वो है, असली परवरिश वो है। हाय, आई एम अब्दुल समद खान, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ ट्रांसफार्मर। दोस्तों, आज मैं किसी मोटिवेशन के ऊपर आपसे बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं एक बहुत ही सीरियस और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ, जो करना बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त के अंदर। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि मैं आपसे आज क्या बात करने वाला हूँ और आपको आज क्या मैसेज देने वाला हूँ। एक डकैत को एक बार सज़ा सुनाई गई उम्र कैद की। जब उसको पकड़ लिया गया तो उस डकैत ने कहा कि ठीक है, मुझे सज़ा जो है वो तो मंजूर है, लेकिन मेरे साथ साथ जो मेरे माँ बाप हैं उनको भी सज़ा सुनाई जाए और उनको भी जेल में बंद किया जाए। तो ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग थे तो वो सब शौक हो गए कि अभी कैसा बच्चा है जो अपने माँ बाप को जेल में बंद कराने की बात कर रहा है, और दूसरी बात कि उनका कसूर क्या है, उनकी गलती क्या है। तो उसने ये कहा कि उनकी गलती ये है कि जब मैं छोटा बच्चा था और मैं ज़िंदगी में पहली बार एक अपने स्कूल से पेंसिल चुरा कर लाया था, और मेरे माँ बाप को पता चल गया था कि मैं पेंसिल चुरा कर लाया हूँ, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, ना ही मुझे डांटा, ना ही मुझे रोका, ना ही मुझे समझाया। देन कुछ टाइम के बाद मैं स्कूल से पेन चुरा के लाया, उसके बारे में भी उन्हें पता चल गया, लेकिन उन्होंने तब भी कुछ नहीं कहा। फिर ऐसे होते होते मैं अपने आस पड़ोस में, अपने नेबर्स से, अपने दोस्तों के घरों से, अपने स्कूल से मैं चीज़ें चुराना मैंने शुरू कर दी, और मेरे अंदर चोरी करने की हैबिट पैदा हो गई और मैं चोर बन गया। तो जितना कसूरवार मैं हूँ उतने ही कसूरवार मेरे माँ बाप भी हैं, आप उनको भी जेल में बंद करिए। दोस्तों, अगर देखा जाए तो क्या वो डकैत सही नहीं कह रहा था? क्या वो अपनी जगह सही था या नहीं था? अब ये कह के वो अपनी जिम्मेदारी उससे तो नहीं बच सकता था, उसको सज़ा तो सुनाई जाएगी, लेकिन जो उसके माँ बाप ने उसके साथ किया, क्या वो सही है या नहीं? इसका जवाब आपको, मुझे नहीं, अपने आप को देना है। तो मैं ऐसी आज कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ परवरिश के ऊपर, अपब्रिंगिंग के ऊपर। और इस टॉपिक को मैंने क्यों उठाया, क्योंकि इन रिसेंट टाइम्स के अंदर देखा जाए तो रेप के केसेस जो हैं हमारे इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। 2018 की जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मैंने देखा कि 91 रेप इंडिया के अंदर होते हैं डेली। 91, आप सोच कर देखिए वो क्यों हो रहे हैं। उसका सबसे पहला रीज़न क्या है, वो यही है कि एक हमारे इंडिया के अंदर एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं है। पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो रूल बना हुआ है रेप को लेके, वो सऊदी अरब के अंदर है। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे कि सबसे ज़्यादा कम रेप किस कंट्री के अंदर होते हैं, तो वो सऊदी अरब ही मिलेगी आपको। तो अगर हमारे जो पनिशमेंट सिस्टम है वो अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो जाहिर सी बात है रेप केसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर खौफ ही नहीं है। वो ये सोचते हैं कि भाई अगर कुछ होगा भी तो 6 साल के बाद, 8 साल के बाद, 12 साल के बाद जाके केस सॉल्व होते हैं, तब तो ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन मैं मेन आज इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहा। मेरा मेन मकसद ये है, मैं मेन बात इस चीज़ के ऊपर कर रहा हूँ कि रेप हो ही क्यों रहे हैं। भाई, जब हम इस दुनिया के अंदर आते हैं, जब एक बच्चा इस दुनिया के अंदर आता है तो वो एक आइडियल मोड पर होता है ना। आइडियल मोड पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कि हम एक कंप्यूटर खरीद कर लेकर आते हैं तो उसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ नहीं होता, वो बिल्कुल साफ़ होता है। इसी तरीके से एक बच्चा जब इस दुनिया के अंदर आता है तो वो आइडियल मोड पे होता है, ना तो उसके अंदर कोई वायरस होगा, ना ही कोई सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ होगा। अब वो बचपन से लेके अपने बड़े होने तक वो जिस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है, जैसी उसकी परवरिश हो रही है, तो वो उसका रिजल्ट होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? कि बचपन से लेकर अब तक आप जहाँ पर भी हैं, मैं जहाँ पर भी हूँ, भाई एक रेपिस्ट की मैं बात करूँ, या एक कामयाब इंसान की बात करूँ, एक महान इंसान की बात करूँ, या एक गरीब इंसान की बात करूँ, मैं किसी की भी बात करूँ, वो आज वो जहाँ पर भी है वो उसके एनवायरनमेंट, उसकी परवरिश, उसके माहौल की वजह से है। तो हमारा माहौल कैसा मिल रहा है हमारे घरों से, मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। एक एग्जाम्पल उठाता हूँ मैं झूठ बोलने का। भाई बहुत सारे पेरेंट्स की ये परेशानी रहती है कि भाई हमारे बच्चे झूठ बोलते हैं।
बोलते होंगे, आपके बच्चे झूठ बोलते होंगे, आप भी झूठ बोलते होंगे, मैं भी झूठ बोलता हूँगा। अब बात ये आती है कि जब हम इस दुनिया के अंदर आए तो क्या हमें झूठ बोलना आता था? झूठ बोलना छोड़िए कि हमें पता भी था कि झूठ बोलने जैसी भी कोई चीज़ होती है इस दुनिया के अंदर? नहीं पता था। तो हमें किसने सिखाया झूठ बोलना? किसने बताया कि झूठ बोलना भी ऐसी भी कोई चीज़ है इस दुनिया के अंदर? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हो सकता है ऐसा कभी हुआ हो कि आपके घर पे कोई साहब मिलने आए हो, आपके पापा से मिलने आए हो, तो आपके पापा ने आपसे ये कहलवा दिया हो कि भाई उन साहब से कह दो कि भाई पापा घर पर नहीं है। या फिर कॉल आई हो और कॉल पे आपके पापा ने कह दिया हो कि उनसे कह दो कि भाई मैं अभी घर पे नहीं हूँ, बाद में बात होगी। आपसे झूठ बुलवाया हो। हुआ होगा ऐसा या नहीं हुआ होगा? हुआ है, सबके साथ होता है। अब जब पहली बार ऐसा आपके साथ हुआ होगा तो आपको हो सकता है बहुत अजीब सा लगा हो, लेकिन आप छोटे होंगे तब आपको इतना ध्यान नहीं होगा उस बारे में। लेकिन अब आप ये सोचिए कि जो माँ बाप आपको झूठ बोलने के लिए अब कह रहे हैं अपने लिए, और फिर कल को वही बैठ के आपको सिखाते हैं कि भाई झूठ मत बोलो। तो भाई जब आपने अपने लिए उसको झूठ बोलना सिखाया है तो एक वक्त तो ऐसा भी आएगा कि वो आप ही से ही झूठ बोलना शुरू कर देगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। भाई बस के अंदर टिकट होता है कि भाई इतने साल से कम उम्र वाले बच्चों का जो टिकट होगा वो हाफ़ होगा। या फिर हम किसी एग्जीबिशन के अंदर या किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ होती है कि भाई फॉर एग्जांपल 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए ये फ्री है या फिर हाफ़ टिकट होगा। तो कई बार क्या आपने ऐसा नहीं किया कि आपके बच्चे की उम्र है तो 5 साल से ऊपर की, लेकिन आपने वहाँ पे जाकर उसको बता दिया कि भाई हमारे बच्चे की उम्र 4.5 साल है और आपने 15-20 रुपये या 50 रुपये टिकट के बचा लिया। क्यों? क्योंकि गार्ड को तो पता नहीं चल रहा कि भाई आपका बच्चा 6 साल का है या फिर 4.5 साल का है, लेकिन आपके बच्चे को तो पता है इसकी उम्र क्या है। उसके दिमाग में तो आप मैसेज डाल रहे हैं कि जब मेरे पापा झूठ बोल रहे हैं, जब मेरी मम्मी झूठ बोल रही हैं, तो मैं भी तो झूठ बोल सकता हूँ। और फिर आप बाद में कोशिश करते हो, सिखाते हो कि बच्चे झूठ मत बोलो। तो ये बहुत ही बड़ा एक गैप चल रहा है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से, मैंने झूठ बोलने के एग्जाम्पल से सिखाया। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ऐसे ज़बरदस्त पॉइंट बताने वाला हूँ जिनको आप अपने बच्चों के साथ अप्लाई करते हैं और आप अपने हाथों से ही उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, आप उनका गला घोट रहे हैं, उनकी अपनी आने वाली जनरेशन को आप बर्बाद कर रहे हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, थोड़े से मैं पॉइंट्स बता देता हूँ वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपने अपने बच्चे को सिखाया है कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, तो मैं आपको बता दूं इसका नुकसान क्या होगा। उसका नुकसान ये होगा कि एक दिन आपका बच्चा अपनी ईमानदारी तक बेच देगा। अगर आपने अपने बच्चे को ये सिखाया है कि कामयाबी ही सब कुछ है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो कामयाबी को पाने के लिए हर तरीके का रास्ता अपना सकता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, क्योंकि आपने सही गलत की उसको सीख अगर नहीं दी। अगर आपने अपने बच्चों को दृढ़ ना रहने की, टिके ना रहने की अगर आपने उसको शिक्षा दी है, तो वो आगे चल के हर चीज़ से फिसल जाएगा। अगर आपने अपने बच्चे को जब उसने गलत लैंग्वेज का, एक एब्यूजिव लैंग्वेज का, एक गंदे लैंग्वेज का जब उसने इस्तेमाल किया, आपने उस जगह पर उसको टोकने के बजाय, उसको डांटने के बजाय, उसको समझाने के बजाय आप उस टाइम हंस दिए, आप मुस्कुरा गए, तो उसके दिमाग में ये मैसेज गया कि मैंने बहुत ही महानता का काम किया है, मैं बहुत ही चतुर हूँ। वो अपने आप को बहुत अच्छा समझने लगेगा। और होता है, मैं जिस लोकेलिटी के अंदर रहता हूँ, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, वहाँ पे अगर कोई बच्चा गली के अंदर खड़े होके किसी को गाली बक दे, तो वहाँ पे जो 5-6 लोग जो खड़े होंगे ना, जो बड़े लोग हैं, वो उस बच्चे को उस जगह पर डांटेंगे नहीं, उसको टोकेंगे नहीं। वो उल्टा हो सकता है ये तक कहते हैं, बोले भाई ये वाली और बक के दिखा, भाई एक बार और। तो जिस चीज़ को आप बढ़ावा दे रहे हैं वो तो बढ़ेगी ना भाई। मैं किसी को ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन आप सोशल मीडिया पे देख लो, हर जगह एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है। और वो बड़े से बड़े लोगों को आप देख लो और वो समझ रहे हैं कि हम बहुत महानता का काम कर रहे हैं, और आप ही लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ावा दे रहे हैं। भाई एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना हमारी संस्कृति में कहाँ है? ना ही हमारे रिलीजन के अंदर है, ना ही कोई सदगुरु कहता, ना ही कोई मौलाना कहता, लेकिन हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और भाई आप मेरी वीडियोस देख लो, मेरी अब तक की वीडियोस में एक भी वीडियो के अंदर आपको एक भी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ होती भी नहीं मिलेगी, एक भी आपको गाली नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जितनी मैंने वीडियोस अब तक बना दी हैं उसके अंदर अगर मैंने गाली ही गाली बकी होती तो हो सकता है इन वीडियोस के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो चुके होते।
जो कि बाकी और लोगों के हो चुके हैं। तो आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो और आगे बढ़ रहे हैं, बाकी और लोग भी देख रहे हैं, तो भाई ये चीज़ देखने पे अच्छे एंगेजमेंट मिल रहा है, तो वो भी इसी चीज़ को ही कहना चाह रहे हैं। तो आप जिस चीज़ को सपोर्ट करोगे वही चीज़ बढ़ेगी, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो मैटर नहीं करता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बताते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे की सभी सहूलतों को पूरा किया, मतलब उसकी जितनी भी ज़रूरत हैं, उसकी जितनी भी चाहत हैं, आपने कहने से पहले उसकी पूरी कर दी, तो जब वो बड़ा होगा ना, तो वो ये चाहेगा कि जितनी भी जिम्मेदारी, जितनी भी ज़रूरतें उसकी हैं, उसका पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं, इस दुनिया की है। और वो हमेशा यही उम्मीद करेगा कि उसको एक प्लेट के अंदर सारी चीज़ें सजा के देती जाएँ। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप अपने बच्चों की मौजूदगी के अंदर झगड़ते हैं आपस में, मैं पेरेंट्स से कह रहा हूँ कि अगर आप अपने बच्चे की मौजूदगी के अंदर आपस में झगड़ते हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर आपका घर टूट भी गया तो उस बच्चे को पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए रोज़ की ये चीज़ थी, और हो सकता है वो आगे चल के वो भी आप ही की तरह ही आपस में झगड़ा करे अपनी वाइफ से। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके बच्चे को कहीं पर आपकी ज़रूरत है, रियल में ज़रूरत है और सही जगह पे ज़रूरत है, तो आपको उस जगह पर उसको सपोर्ट करना है। आप बस ये कह के अपना हाथ नहीं झाड़ सकते कि भाई मैं जितना कर सकता ना मैंने कर दिया, बाकी मेरे हाथ में नहीं है। उस जगह पर आपको सपोर्ट करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप, तो उसका आप पर से भरोसा उठ जाएगा। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप उसको इज़्ज़त करना सिखाएं, आप उसको रेस्पेक्ट करना सिखाएं। और रेस्पेक्ट करना खाली मैं फीमेल्स की बात नहीं कर रहा, मैं खाली बड़ों की बात नहीं कर रहा, सबकी रेस्पेक्ट करना सिखाएं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। कई बार ऐसा होता है कि गली के अंदर डॉगीज बैठे हुए होते हैं और बच्चे आते हैं, पत्थर उठाते हैं और फेंक कर मारते हैं बेवजह, कोई तुक नहीं है, बेवजह मारते हैं। कहाँ से सीखा? आपसे सीखा। अगर आपने नहीं सिखाया तो आप उसको मना भी तो नहीं कर रहे, आप उसको टोक भी तो नहीं रहे। हमेशा याद रखना, किसी चीज़ के अगेंस्ट में ना बोलने का मतलब यही है कि आप उस चीज़ के फेवर में हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, वो मैंने इसलिए ये मुद्दा उठाया क्योंकि जो रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी परवरिश के ऊपर भी मैटर करते हैं, डिपेंड करते हैं। जैकी चैन का आपने हो सकता है नाम सुना हो। जैकी चैन ने एक विल बनाई है कि जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरी जितनी भी संपत्ति है वो मैं अपनी संपत्ति एक चैरिटी को डोनेट कर दूँगा, मैं सब वहाँ पर दान कर दूँगा, और मेरी एक भी रुपया मैं अपने बेटे को नहीं दूंगा। उसने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मेरा बेटा इस काबिल है, उसकी इतनी औकात है, वो इस लायक है इतने पैसे के, तो वो खुद भी कमा लेगा। और अगर वो उसके लायक ही नहीं है तो वो उसका मिसयूज़ करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा। उसने भी इस चीज़ को सोचा कि परवरिश कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक सोक्रेट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताता हूँ। सोक्रेट्स ने ये कहा था कि तुम लोग अपने बच्चों की परवरिश में ज़्यादा समय क्यों नहीं लगाते हो, और पैसा कमाने में, मेहनत करने में तुम इतना ज़्यादा समय लगाते हो, जबकि तुम्हें एक ना एक दिन ये सब कुछ उसी के लिए ही छोड़कर जाना है। क्योंकि मैंने जब एक रिपोर्ट देखी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 15 मिनट्स देते हैं माँ बाप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को परवरिश में, मतलब क्वालिटी टाइम जो स्पेंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट होता है, ओनली इन अ वीक। बाकी का सारा टाइम बच्चे का कहाँ लगा रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ उसके दोस्तों यारों के साथ, वो जैसे भी हूँ, उसके फ़ोन के साथ, उसके टीवी के साथ, वो जो भी जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर है। तो परवरिश आप नहीं कर रहे, परवरिश वो चीज़ें कर रही हैं। अब जो वहाँ पे दिखाया जा रहा है वो उसको अपना रहे हैं बच्चे। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है, आपकी आने वाली जनरेशन तबाह हो सकती है अगर आपने आज एक सीरियस कदम नहीं उठाया। आई होप आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। और मैंने कहीं सुना था कि लोगों के शरीर मर जाते हैं लेकिन आत्माएं ज़िंदा रहती हैं। लोगों के शरीर मर जाते हैं लेकिन आत्माएं ज़िंदा रहती हैं। लेकिन आज के वक्त को देख के तो ऐसा लग रहा है कि शरीर तो ज़िंदा है लेकिन आत्मा मर चुकी है। ज़रूरी नहीं कि सांसें इंसान के जिस्म में नहीं हो तो वही इंसान मुर्दा है। जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं तो वो कौन सा ज़िंदा है। परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि अगर रात को एक लड़की को छेड़ते हुए कुछ लोग हों और आपका बच्चा वहाँ से गुजर रहा हो तो अपनी जान दे दे, लेकिन अपनी आंखों के सामने ऐसा गलत काम ना होने दे। असली मर्द वो है, असली परवरिश वो है।
जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बी अनस्टॉपेबल। जय हिंद।